बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हूँ और आज हाज़िर हूँ आपके साथ डेली व्लॉग लेकर के। तो डेली व्लॉग में आज का जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के खाने से। अमूमन यही होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या फिर रात का। तो जनाब आज मैं दोपहर के टाइम से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो की क्वांटिटी ली है। तो हमेशा चावल और जो गोश्त है वो बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से बिरयानी बड़े मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अदद प्याज लिया, उसको 1 कप ऑयल में मैंने लाइट ब्राउन सा मैंने किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं। उसमें मैं चिकन मैंने डाल दिया है और उसको मैं थोड़ा सा इसमें भूनूंगी। इस तरह से ये होता है ना, इसके थोड़े से जो लाइट ब्राउन प्याज में फ्राई कर लेने से ना गोश्त का कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चमची मैंने भर के डाला है लहसुन पेस्ट और 1 चमची भर के मैंने डाला है अदरक पेस्ट। अब इसमें मैं भूनूंगी थोड़ी देर चिकन को, क्योंकि अदरक लहसुन की पेस्ट में अगर चिकन को हम भून लेते हैं ना तो उसकी जो एक बिसांद होती है, अजीब सी जो स्मेल आती है ना खाने में, अगर गोश्त अच्छे से ना भुना हुआ हो तो फिर वो खाने में आपको अंदर गोश्त के अंदर वो स्मेल फ़ील हो रहा होता है। तो बस हम अदरक लहसुन में अच्छे से हमने भुना है थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया यहाँ पे और मैं मुसलसल भूनती जा रही हूँ ताकि जो गोश्त का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो गोश्त है वो अच्छा सा भुन जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ खुश्क घर के मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पीसी मिर्च डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी डाली है बिल्कुल बराए नाम से, और धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। ये घर के मसाले। तो मैं बिरयानी बनाती हूँ तो घर के मसाले लाजमी ऐड करती हूँ, इससे जो है ना फ्लेवर बड़े मज़े का आता है। तो बस मसाले में थोड़ी देर मैंने भूनने के बाद जो है टमाटर मैंने डाला है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि दही भी डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना खट्टा खट्टा सा फ़ील हो रहा होता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो वाला जो साशे होता है वो मैंने डाला है शान का, तो वो डाल दिया मैंने इसमें और इसमें थोड़ी देर में भूनूंगी। अब ये देखें इसकी ये शक्ल आ गई है, माशाल्लाह कितना यमी यमी सा लग रहा है कोरमा हमारा। तो बस इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही बिल्कुल फ़्रेश दही है और ये थोड़ी मैंने कितनी ली है, आधी कप ली है मैंने, आधी कप से भी थोड़ा सा कम लिया है मैंने। और बस इसमें धीमी आंच पे मैं थोड़ा सा इसमें भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें फिर तो दही में भी ही हम थोड़ा सा छोड़ देंगे इसको, क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है तो उसी पानी में हमें गोश्त को गलाना है। तो बिरयानी के जो गोश्त होता है, ख़ासकर चिकन जो है, हम उससे ज़्यादा नहीं गला सकते क्योंकि दम पे भी हमें रखना होता है। उसमें भी दम पे भी गोश्त थोड़ा सा नरम हो जाता है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक ये आई है। तो अब जो है ना ये दही के पानी में ही हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे मैंने 6 अदद हरी मिर्च के डाले हैं और यहाँ पे मैं बिल्कुल आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये बस डाल के तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखूँगी, ताकि ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाए ना तो फिर कोरमा फिर आपके बिरयानी के दाने दाने में टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह की जो कोरमा होना चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, इतना ही लिक्विडी फॉर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती और कुछ पुदीना के मैंने डाला है, काट के रखा था मैंने। अच्छा, चावल मैंने बॉईल करके रख लिया था, तो जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किया था उसी में दम लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूंगी चावल की तय। अच्छा, यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था चने की दाल वाला बनाने का, तो मेरा बस वो मैंने बिरयानी में ही दाल उबाल के मैंने ऐड कर दिया था। तो कभी कभी दिल चाहता है इस तरह का भी खाने का, तो फिर इस तरह से मर्ज़ी है, जैसा आपका दिल चाहे आप खाएं, आपकी ज़िंदगी है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना मैंने ऊपर कौरमे की तह लगाई है। कौरमे की तह लगा करके फिर मैं एक तह चावल की लगाऊंगी
तो ये बहुत ही मज़े की हुई थी, बहुत ही लाजवाब हुई थी। और चने की दाल का जो टेस्ट है ना, बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। अच्छा, ऊपर से मैंने चावल जो बच गया था वो तकरीबन सारे मैंने डाल दिए हैं, और जो बचा हुआ कोरमा है वो भी मैं इसमें ऊपर, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी मैं इधर डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़े से बचा लिए थे धनिया पत्ती और पुदीना, तो वो मैं थोड़े से इसमें डाल रही हूँ कि ऊपर से जो डाला जाता है ना, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है, उसका फ्लेवर बहुत ही यमी लगता है। और यहाँ पे मैंने दूध में ज़ाफ़रानी रंग मिक्स करके रखा था, वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं एसेंस डाल रही हूँ, बिरयानी एसेंस ज़ाफ़रानी वाला होता है ना, वो वाला डाल रही हूँ मैं। तो इससे जो है ना खुशबू बड़ी प्यारी आती है। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ा सा रह गया था कोरमा, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद जो है मैं इसको कवर करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए, तकरीबन 7-8 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ देने से ना फिर जो है दाने दाने में जो है ना आपका टेस्ट नहीं आता बिरयानी का। यहाँ पे मैंने थोड़े से घी के डाले हैं ताकि हमारे चावल खड़े खड़े रहें, टूटे ना। बस मैं इसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए मैं इस तरह से बंद करके रखूँगी। उसके बाद मैं चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से कर लेने से जो है ना दाने दाने में आपका जो टेस्ट है ज़बरदस्त फ़ील होता है, मज़ा आता है खाने में। तो बहुत ज़्यादा देर दम पे रखने के बाद मिक्स नहीं करना चाहिए, साथ साथ ही थोड़ी देर बाद ही मिक्स कर लेना चाहिए। इस तरह से दाने दाने में इसका टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जो है ना मिक्स करने के बाद में अच्छे से, उसके बाद जो है मैं रख दूँगी इसको दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे। और ऊपर से कोई वज़न दे दें या कपड़े डाल के ढक्कन बंद कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं कुछ वज़न रख देती हूँ, बटा रख देती हूँ, इससे ये होता है कि भाप बाहर नहीं निकलता और बहुत अच्छा दम लग जाता है। तो बस हमारी ये देखें चने की दाल वाली बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े की हुई थी। तो बस ये अब मैं 15 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी, और ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और कितने मज़े की यमी यमी लग रही है देखने में। वाकई में ये बहुत मज़े की हुई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस मेरा दिल चाहता है ना तो मैं आलू डाल लेती हूँ, अगर दिल चाहता है तो चने की दाल डाल लेती हूँ। तो वो अपनी मर्ज़ी है जैसे दिल चाहे वैसे खाना चाहिए, वैसे ही बनाना भी चाहिए खाना। तो बस ये बिल्कुल मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ, और बच्चों को मैंने दे दिया है, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप भी आ जाए मेरे साथ खा लें। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सलाद बनाया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और खीरा के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सलाद भी बिरयानी में। तो ये मैंने मिक्स करके बिल्कुल बराए नाम से नमक डाल के मैंने बनाया था इस तरह से सलाद। तो बस मैं अपना खाना एंजॉय करने जा रही हूँ। और ये शाम का व्लॉग है। तो आज भी हस्बैंड ऑफिस से आते हुए लेकर आए थे रसमलाई। तो इसका मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। तो वो जो थे बहुत छोटे छोटे से थे, रसमलाई के जो पीसेस थे बहुत छोटे छोटे से थे, इसमें थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी थे। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, ये बच्चों का भी फेवरेट होता है, और हम बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें ये कितने बड़े साइज़ का है, ये देखें, और ये बहुत ही यम्मी और मज़े का था। तो जनाब ये है, और भी कुछ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? समोसे था और पेटीज़। तो कीमे वाले समोसे और कीमे वाले पेटीज़ भी थे, तो दोनों मिक्स करके इन्होंने ले लिया था, तो शाम के नाश्ते के लिए। तो बस ये है शाम की चाय के साथ। तो शाम की चाय ख़ाली नहीं पी जाती, उसके साथ लाजमी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जनाब इसके साथ उन्होंने चटनियाँ भी दी थी। चटनियाँ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं कि इनकी जो चटनियाँ होती हैं बिल्कुल फ़्रेश होती हैं, हरी मिर्च और हरी धनिया की। तो वो जो है ना समोसे या पेटीज़ के साथ लगा के खाओ तो बहुत ही मज़े का लगता है, और यानी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये जो पेटीज़ है ये भी बहुत मज़े का था। फ़र्स्ट टाइम लेकर आए थे ये वाली पेटीज़, तो बहुत ही मज़ा आया, पसंद आया, और बच्चे भी शौक़ से मतलब उन्होंने भी खा लिया। वरना होता ये है कि अगर ज़रा सा भी मिर्च तेज़ हो ना तो बच्चे नहीं खाना चाहते। तो बस जनाब ये थी मेरी आज का ये था व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।